ओके, सो अब हम सीखने वाले हैं लूप इन लूप आउट कंसेप्ट। सो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिसकी मदद से हमारे एनिमेशंस क्रिएट करना बहुत ही इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक एलिप्स है और शिफ्ट होल्ड करके मैं इस तरीके से एक एलिप्स बना देता हूँ। कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, पी फॉर पोजीशन। मैं इनिशियली इसे सिलेक्ट करके इसकी पोजीशन यहाँ पे लग देता हूँ। पी फॉर पोजीशन, मैं एक की फ्रेम यहाँ पे बना दूंगा और मैं जाऊंगा अराउंड 1 सेकंड पे, इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ। 2 सेकंड पे मैं ये जो फर्स्ट की फ्रेम है कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मुझे इस तरीके की एनिमेशन मिल रही है। अब मैं चाहूँगा कि ये एनिमेशन कंटिन्यूसली आगे भी चलती रहे, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारी लास्ट की फ्रेम इस यहाँ तक ही है और इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं चाहूँगा कि ये एनिमेशन कंटिन्यूसली चलता रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पेज डाउन बटन दबा के एक की फ्रेम आगे चला जाऊँगा, एक की फ्रेम सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, तो ये एनिमेशन फिर से आ गया। फिर से यहाँ पे लास्ट में जाके अगेन पेज डाउन बटन अब दबा के कंट्रोल सिलेक्ट करके कंट्रोल वी, यहाँ पे भी एक फ्रेम आगे जाके कंट्रोल वी। ओके, लेकिन अगर मुझे कंटिन्यूसली चाहिए तो ये बार बार की फ्रेम्स करना नॉट अ गुड आइडिया। तो उसके लिए ऐसे कुछ टास्क होते हैं जो की फ्रेम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि मल्टीपल की फ्रेम्स बन जाएंगी और हमारे लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ हो जाएगी। तो तब हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन इसके लास्ट फ्रेम के बाद, यानी इस की फ्रेम के बाद ये फर्स्ट की फ्रेम्स है ये फिर से रिपीट करे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो स्टॉप वॉच है जिस पे हमने ये की फ्रेम्स लगा रखी हैं, हम उस पर अल्ट क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसे डिससेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। इसका मतलब ये है, ये सिंपल भाषा में, कि ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर ये पोजीशन वाली की फ्रेम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली जो लिखा हुआ होता है वो बेसिकली ये चीज़ें कहाँ पे हैं, क्या कर रही है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जिसे हम एक्सप्रेशंस बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म पोजीशन लिखा हुआ है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे लूप आउट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे लूप की चीज़ें हैं। हम लूप इन लूप आउट दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम लूप आउट देखते हैं और ये टाइप करने के बाद हमें इसे सिर्फ डिससेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो की फ्रेम ये जो पोजीशन है वो लाल हो चुके हैं और यहाँ पे लूप आउट एक्सप्रेशन लगा रखा है। और अगर मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा और आप देखूँगा तो ये फिर से एनिमेशन रन कर रहा है। इसे सिलेक्ट करके अगर मैं F9 पे क्लिक करके इसे ईजी इन ईज आउट दे देता हूँ तो ये एनिमेशन स्मूथली रन होगा। इसका मतलब है कि लूप आउट यानी कि आउटर फ्रेम्स जो है इसके बाद ये जो फर्स्ट की फ्रेम्स है वो फिर से प्ले कर देगा। अगर ये की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आता हूँ और इसके पीछे देखता हूँ तो कोई एनिमेशन नहीं हो रहा है, इसके आगे ही हो रहा है। और अगर मैं चाहूँगा कि इसके पीछे एनिमेशन हो बल्कि आगे नहीं, तो यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे लूप इन टाइप करना है, जिसका मतलब है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ चुका है क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो गलत टाइप कर रखा है मैंने। तो ये पीछे के ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट हमें नहीं चाहिए, इस तरीके का चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके एंड में अब ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लूप इन एक्सप्रेशन है। तो ये होता है लूप इन लूप आउट का कंसेप्ट।